हेलो गाइज, कैसे हैं। प्रीवियस क्लास में आपने देखा जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। आखिर फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब हम कोई भी इवेंट अप्लाई करते हैं तो फंक्शन कैसे कॉल होता है, ये आपने प्रीवियस क्लास में देखा। आज की क्लास में हम लोग फंक्शन पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के इनसाइड पैरामीटर जब हम लोग पास करते हैं तो उस पैरामीटर को कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर फंक्शन होता है क्या। आखिर हम लोग फंक्शन पैरामीटर का यूज क्यों करते हैं। आखिर हम लोग फंक्शन में पैरामीटर क्यों पास करते हैं। आखिर फंक्शन पैरामीटर है क्या। ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा आज की क्लास में। आज के सेशन में आप ध्यान से देखोगे, समझोगे। देखो, फंक्शन इज जस्ट लाइक योर मशीन। आप एक मशीन देखा है ना। आप मशीन में जो भी इनपुट करते हो, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट देता है। आप मैनुअली सोच कर देखो, कोई मशीन है, आप उस मशीन में जब तक तुम कुछ इनपुट नहीं दोगे तुमको आउटपुट नहीं मिलेगा। सेम हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी जब फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो फंक्शन के इनसाइड हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, दैट मीन्स कुछ इनपुट पास करते हैं, और उस पैरामीटर के थ्रू हमको आउटपुट मिलता है। जब हमको जरूरत पड़ा कि सर इसका हमको पैरामीटर जो पास किए इसका हमको आउटपुट लेना है, तो पैरामीटर इज जस्ट लाइक इनपुट। आप जो भी फंक्शन में पैरामीटर पास करोगे उसके अकॉर्डिंग ही तुमको आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने फंक्शन में पास किया नाम और एज, आपने फंक्शन में पास किया नाम और ईयर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। कहते हैं ना कि जो हम लोग इनपुट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोग फंक्शन के पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन पैरामीटर का यूज करते हैं, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, आप उसको ध्यान से देखोगे। आप एक न्यू पेज ले लो। मैंने यहाँ से एक न्यू पेज ले लिया। आप भी इस टाइप से एक नोटपैड एडिटर ओपन करके और एक न्यू पेज ले लेना। ओके, नाउ अब हम इससे कोड स्टार्ट करेंगे। कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। टाइटल, बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है। बहुत बच्चे का जो क्वेरी आया था कि सर जावास्क्रिप्ट हमको नहीं आता है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे, हमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं। बहुत इजी है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो जो अनदर लैंग्वेज जैसे आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, आप जावास्क्रिप्ट में भी सेम फीचर, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिंटेक्स वगैरह का चेंजेज होता है जो तुमको सीखना होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके ब्लॉक को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये इसका बॉडी ब्लॉक है, सॉरी। अब हम इस ब्लॉक के इनसाइड प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ। मैंने लिखा होता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखो, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करो। मैंने
प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस सेशन में मैंने जावास्क्रिप्ट में कुछ मेन फंक्शंस बताया होगा, अलर्ट बताया होगा, कन्फर्म डॉट कन्फर्म कंसोल डॉट लॉग बताया होगा, कन्फर्म बताया होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया होगा। ये सारा फंक्शंस को आप इस ब्लॉक के इनसाइड यूज कर सकते हो। या और फिर इसमें जो भी तुम सी प्लस प्लस में या फिर आपने जावास्क्रिप्ट में लूपिंग पढ़ा है, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है, वो सारे कोड को आप इस ब्लॉक के इनसाइड डिक्लेयर कर सकते हो और उसका उसका यूज करके देख सकते हो आप। देखो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने लिखा यहाँ पे नेम। आप इसको डबल कोट में लिखोगे नेम, प्लस एज, प्लस एज, प्लस ईयर्स ओल्ड। आपको यहाँ से इसको हटा दो और आप इसको क्लोज कर दो। अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा है नेम इज एज ईयर्स ओल्ड। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का मैंने नाम दे दिया XYZ। ये आपका फंक्शन हो गया। मैंने यहाँ पे फंक्शन में डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैंने पास किया नेम, यहाँ पे मैंने पास किया राम डॉट 18। मैंने इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया राम और 18। और मैं इसको ब्राउजर पे जब इसका आउटपुट देखूंगा तो आपको दिखाएगा कि राम इज 18 ईयर्स ओल्ड। देखो मैं कैसे इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखो मैंने एक फंक्शन में पास किया पैरामीटर राम और 18। ये दो किसी स्टूडेंट का नाम है और एक उसका एज को डिनोट कर रहा है। चलो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ये मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हेड सेक्शन को मैं क्लोज कर दूंगा। अब हम बॉडी सेक्शन में आएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में ही हम उसी टाइप से एक फॉर्म लेंगे जो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के समय लिया था। इनपुट टाइप बटन, और फिर हम यहाँ पे लेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू। अब हम यहाँ पे फंक्शन जो है उसको मैं कॉल कर लूंगा, डबल कोट आप लोगे और इसमें लिखेंगे XYZ। और हम यहाँ पे राम 18। आप इसको क्लोज कर दोगे और यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे XYZ। आप इस टैग को क्लोज कर दो। अब आप क्या करोगे,
फॉर्म को क्लोज करोगे, आप बॉडी को क्लोज करोगे, आप बॉडी को क्लोज करोगे, और HTML को क्लोज करोगे। आप यहाँ पे जो फंक्शन में तुम पास करोगे, यहाँ पे जब भी कोई स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को हम लोग पास करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंगल कोट में डिनोट करेंगे। और एक चीज आप ध्यान दोगे, आपने यहाँ पे जो नेम और एज दिया है तो आप यहाँ पे नेम और एज ही पास करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ पे नेम लिखोगे और आप यहाँ पे एज बता दोगे। अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो फिर वो तुम्हारा आउटपुट में गड़बड़ कर देगा। ये तुम्हारा एज है क्योंकि आपने यहाँ पे पास किया है। आप जब क्लिक करोगे नेम और एज पे तो ये नाम तुमको डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे। अब देखो हम इसको कैसे आउटपुट करेंगे, ध्यान देना। ये फंक्शन तुम्हारा है, इसमें मैंने पैरामीटर पास किया नेम और एज। मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा नेम इज एज ईयर्स ओल्ड। दैट मीन्स आपके नेम के साथ वो ईयर एक स्टेटमेंट ये फॉर्म में ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। और देखो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है और उस पर जब हम क्लिक करेंगे कोई भी इवेंट अप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट में आएगा नेम इज राम इज 18 ईयर्स ओल्ड। देखो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे, इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग आउटपुट इस पे देखते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से हम सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग पैरामीटर डॉट HTML से सेव करेंगे। पैरामीटर डॉट HTML से मैंने सेव कर लिया और इसको सेव कर लिया। अब जब मैं इसका आउटपुट ब्राउजर पे देखेंगे, आप व्यू टैब में जाओगे और यहाँ से क्रोम पे आप इसको ओपन करके देखोगे। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे XYZ पे, सॉरी आप इसको आप इस पे आप क्लिक करोगे, देखो राम इज 18 ईयर्स ओल्ड, है ना। यहाँ पे आपको शो किया राम इज 18 ईयर्स ओल्ड। चलो हम बैक आ जाते हैं। मैं फिर से बैक आ गया। तो ये पैरामीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप फंक्शन के इनसाइड जो भी पैरामीटर पास करोगे और जो पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पे नेम और एज पास किया, तो जैसे ही हम यहाँ पे नेम और एज पास करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा ब्राउजर पे कि राम जो है, नेम जो है राम है और वो 18 ईयर्स ओल्ड है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फंक्शंस का। अब तुम इसमें लूपिंग लगाओ, स्टेटमेंट यूज करो, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करो, जो भी तुमको स्टेटमेंट यूज करना है आप इस ब्लॉक के इनसाइड डिक्लेयर करके आप प्रोग्राम करो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। आपको जल्द ही जावास्क्रिप्ट में एरे का नोटिफिकेशन आएगा और उसको उसका एक क्लास, एक सेशन भी दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत इजी है। आप एक बार अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।